नमस्कार मित्रों, हमारी इस इंजीनियरिंग चैनल क्रिएटिव इंजीनियर्स 2025 में आपका स्वागत है। हमारी इस चैनल में हम इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। हमारा आज का टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग के फाउंडेशन के लिए। इस वीडियो में हम आपको फाउंडेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे, कौन सा फाउंडेशन कहाँ पे यूज होता है, कौन सा फाउंडेशन सेफ है, कौन सा फाउंडेशन वर्केबिलिटी इजी है और फाउंडेशन की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सबसे पहले देखते हैं फाउंडेशन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शैलो फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन है और स्पेशलाइज्ड फाउंडेशन है और रीजनल फाउंडेशन है। सबसे पहले देखते हैं शैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं। शैलो फाउंडेशन जनरली सिंगल स्टोरी मकान या तो लाइट वेट लोड होता है स्ट्रक्चर का, वहां पे यूज होता है, उसको शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। या तो जहाँ पे ऑयल बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है वहां पे शैलो फाउंडेशन यूज होता है। शैलो फाउंडेशन में देखते हैं यहाँ पे जनरली आइसोलेटेड फुटिंग है, फिर ये दीवार का जो होता है रिटर्निंग वॉल या कुछ और होता है उसके लिए स्ट्रिप फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है जहाँ पे कॉलम का स्पेसिंग, दो कॉलम के स्पेसिंग के बीच में कम डिस्टेंस है, वहाँ पे कंबाइंड फुटिंग यूज होता है। फिर ये राफ्ट फाउंडेशन है जहाँ पे एक ही फाउंडेशन के ऊपर डिफरेंट साइज के अलग अलग कॉलम खड़े होते हैं, वहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन यूज होता है और ग्रेड स्लैब है। फिर ये डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन है जो कि जहाँ पे सॉइल की लोड बेरिंग कैपेसिटी कम है या तो फिलिंग वाली सॉइल है, वहां पे पाइल फाउंडेशन यूज होता है। ड्रिल फाउंडेशन जो कि ब्रिज पे या तो रिवर के अंदर जो ब्रिज होता है, रेलवे के अंदर लार्जर स्ट्रक्चर होता है, वहां पे केसन फाउंडेशन यूज होता है। पियर फाउंडेशन है। फिर ये कुछ जगह पे स्पेशल फाउंडेशन है, देखिए वो अलग प्रकार के होते हैं। जहाँ पे स्लोप वाली जमीन होता है वहां पे जनरली स्टेप फाउंडेशन, अलग अलग लेवल होता है, वहां पे स्टेप फाउंडेशन यूज करते हैं। फिर ये फ्लोट फाउंडेशन है जहाँ पे बैलेंसिंग वेट ऑफ एक्सकेटेड सॉइल विद वेट ऑफ बिल्डिंग मिनिमाइज सेटलमेंट होता है। फिर वेल फाउंडेशन है। अभी देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग जो कि जनरली बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। उसके अंदर आइसोलेटेड फुटिंग के 3 प्रकार है। ये सिंपल है या तो पेड फुटिंग है, यहाँ पे देखिए स्टेप फाउंडेशन है और स्लोप फाउंडेशन है। देखते हैं अभी फ्लैट फाउंडेशन कहाँ पे यूज होता है। क्योंकि फ्लैट पेड है, जस्ट रेक्टेंगुलर उसके पॉकेट ब्लॉक होता है और जहाँ पे लाइट वेट है या तो कोई सिंपल होम का फुटिंग है, वहां पे जनरली पैड फाउंडेशन यूज करते हैं। स्लोप फाउंडेशन, तो स्लोप फाउंडेशन में देखते हैं ये फ्लैट और पैड फाउंडेशन हमने दिखाया वो है। सिंपल टाइप ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग है। स्लैब कंक्रीट जहाँ पे यूज होता है वहां पे होते हैं। ये स्लोप फुटिंग देती है। ये स्लोप फुटिंग है वो वर्केबिलिटी थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, जहाँ पे लोड ज्यादा रहता है या तो बड़ी फुटिंग की साइज होती है, वहाँ कंक्रीट सेविंग के लिए जनरली ये यूज होता है, स्लोप फुटिंग होता है। फिर ये स्टेप फुटिंग, ये भी जहाँ पे लोड ज्यादा रहता है, फुटिंग बड़ा होता है और जो जहाँ पे स्लोप मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है या तो स्लोप की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, वहां पे हम लोग जनरली स्टेप फुटिंग यूज करते हैं, जिसमें एक ही साइज के स्टेप बनाते हैं, उसके ऊपर पेडेस्टल और कॉलम होता है। तो ये सब दिखाया हमने फुटिंग के प्रकार कौन से और कौन सा फुटिंग कहाँ पे यूज होता है। अभी देखते हैं प्राइमरी डिफरेंस क्या है सबके लिए। तो जब देखते स्टेप फुटिंग है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग है और स्टिप्ड फुटिंग है। ये स्टेप फुटिंग मतलब सिंपल फुटिंग है जहाँ पे जनरली क्या होता है, स्टेप फुटिंग और स्टिप फुटिंग में अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जैसे कि कोई लेवल पे जहाँ पे लेवल डिफरेंस है वहां पे जनरली स्टेप फुटिंग होता है या तो सिंपल फुटिंग रहते हैं।
स्ट्रिप फुटिंग क्या है, जहाँ पे लार्ज कंक्रीट है, मास कंक्रीट है, वहां पे जनरली इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइमरी यूज क्या है, तो ये कंक्रीट रिड्यूस का होता है, डिफरेंट सॉइल लेयर होता है, वहां पे यूज करते हैं स्टेप फुटिंग। ये स्लॉप फुटिंग, कंक्रीट जहाँ पे बड़ा फुटिंग है और लोड बेरिंग ट्रांसफर करने के लिए स्लोप फुटिंग यूज करते हैं। सब फुटिंग के अंदर एक ही बात है, जो स्टेप फुटिंग है उसकी वर्केबिलिटी इजी रहती है, उसके शटरिंग करना इजी लेता है, और चारों बाजू शटरिंग होने की वजह से उसमें कॉम्पैक्शन ज्यादा मिलता है। ये डिटेल है सब, अभी हम देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए सब मैंने इमेज निकाला हुआ है, आप डिटेल में देखिए इसको जरा। ये सेलो फुटिंग है, ये टाइप्स ऑफ फुटिंग, फ्लैट और पेड फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, और सब फुटिंग के लिए डिफरेंस अलग अलग क्या है वो वहां पे मैंने दिखाया हुआ। अभी ये सब फुटिंग की क्वांटिटी कैसे निकलते हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अभी हम पाइल फाउंडेशन की क्वांटिटी देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पाइल फाउंडेशन में जनरली आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए पाइल फाउंडेशन, पाइल की क्वांटिटी कैसे निकालते। तो पाइल मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का अपना वॉल्यूम मोटो है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई है, यहाँ पे हमने 300 mm का देखिए यहाँ पे सूत्र लगाया हुआ है बराबर। पाइल का वॉल्यूम कैसे है, तो ये देखिए यहाँ पे पाइल का वॉल्यूम दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वॉल्यूम है, डायमीटर है 1.5। और बल्ब का वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, ये बल्ब पे वॉल्यूम का फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए पाई/2 डी माइनस डी। जनरली बल्ब का वॉल्यूम कितना होता है 2.5 टाइम डायमीटर ऑफ पाइल। 300 का पाइल है तो उसके लिए 750 का बल्ब रहेगा बराबर। यहाँ पे अभी ये पाइल बल्ब का वॉल्यूम का सूत्र है, फॉर्मूला है पाई/12 डी माइनस डी इंटू D2 प्लस डी इंटू डी प्लस 2D स्क्वायर। ओके, तो ये जनरली D स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ये। अगर हमें कहीं स्क्वायर दिखाना है तो फॉर्मेट सेल के जाइए, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी हो गया। तो देखिए यहाँ पे पाइल का फॉर्मूला है डी स्क्वायर प्लस डी इंटू पाई/12 इंटू डी माइनस डी, डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी माइनस 2D स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे लगाया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने सेल में अरेंजमेंट किया हुआ है, कौन से सेल में, वहां पे ऐसे ही आप अरेंजमेंट कर दीजिए। रेडियस है, पाई का वॉल्यूम है, डायमीटर है 2.5D डी है, और ये हाइट बराबर। अभी देखिए यहाँ पे ये बल्ब का वॉल्यूम कैसे निकाला है, यहाँ पे F2 दबाएंगे पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही आप फॉर्मूला सेट कर दीजिए। अभी देखिए ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, जो सिंपल फुटिंग है वो तो LBH अपना आ जाता है। अभी ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए निकालने के लिए अपने पास दो फॉर्मूला है, जैसे ये H/6 A1 प्लस A2 प्लस 4A है। उसके लिए सबसे पहले हमने जो सिंपल नीचे का फुटिंग है उसका एरिया लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 3 मीटर बाय 4 मीटर का फुटिंग लिया हुआ है। तो आप इसकी तरह देखिए 3/4 का, और 300 हाइट है बराबर। अभी उसके लिए ये दूसरा फॉर्मूला है जो ट्रेपेजोइडल का फुटिंग है,
वहां पे दूसरा फॉर्मूला जो नीचे वाला वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है अपना h/6 A1 + A2 + 4 AM, मतलब इंटरमीडिएट जो वॉल्यूम एरिया है उसका वॉल्यूम है। यहाँ पे अपना टोटल हाइट 9 है, h1 है 3 मीटर, h1 है 0.3 है बराबर। h मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 0.6 है, टोटल मिला के 0.9 हो गया। L1 मतलब जो मेन फुटिंग है नीचे का उसका है। L2 मतलब कहाँ पे होता है, जो अपना 300/600 का कॉलम है तो दोनों बाजू 75-75 mm स्पेसिंग रहता है, उसके लिए उसको L ज्यादा लेना था, पर 300 + 150 मतलब 450 हो गया। ये मिड हो गया, मतलब ये 3 मीटर और ये 450 का इंटरमीडिएट हो गया है, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये मिडल विड्थ हो गया अपना, ये देखिए अपना, इसमें भी F2 लगाएंगे तो W1 कितना है, 4 मीटर है। W2 कितना है, 750 है, 600 का कॉलम है 750 है, तो इंटरमीडिएट कितना हो गया है यहाँ पे, F2 देखिए यहाँ पे बराबर। ये अपना इंटरमीडिएट हो गया है, यहाँ पे मिडल विड्थ हो गया L1 + L2/2 बराबर। ये भी मिडल का विड्थ हो गया। अभी एरिया ऑफ मिडल क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए मिडल का एरिया ऑफ मिडल, एरिया का एवरेज हमें नहीं लेना है, ये एरिया ऑफ मिडल के लिए हमें डायरेक्ट एरिया का एवरेज नहीं लेना है, लेकिन जो हमारा L1 और LM लेंथ ऑफ मिडल और विड्थ ऑफ मिडल हो गया उन दोनों का लेना है। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है बराबर। ये अपना मिडल लेंथ है और मिडल विड्थ है, मिडल लेंथ मिडल विड्थ, उसके हिसाब से एरिया ऑफ मिडल आ गया। ये W1 आ गया, विड्थ L1 है जो मेन है, उसी तरह ये W2 आ गया। A1 हो गया अपना एरिया कितना हो गया A1, L1 × W1, और ये हो गया अपना A2, तो 450 और 750, और ये मिडल हो गया अपना एरिया ऑफ मिडल, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बराबर। उस हिसाब से यहाँ पे देखिए फॉर्मूला किया हुआ है, ये देखिए h/6 मतलब अपना h है टोटल 600 है, तो h/6 हो गया। यहाँ पे देखिए दिखाएगा h/6 हो गया। A1 + A2 आ गया बराबर, +4 AM, ये 4 L22 एरिया ऑफ मिडल आ गया। सब मिला के यहाँ पे देखिए 2.873 होता है। अभी उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने दूसरी फॉर्मूला लगाई है जो कि ट्रेपेजोइडल फुटिंग में यूज होती है, h/3 A1 + A2 + √A1 × A2। ये देखिए ये हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, उसके लिए हमने F2 दबाया है, देखिए अभी देखिए, तो सेम ऊपर का और नीचे का सेम है, तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे लिया है, F2 दबाएंगे दिखेगा h/3 लिया हुआ है, ठीक है। A1 + A2, A1 लिया है, A2 लिया है, प्लस अंडर में A1 × अंडर में A1 और A2 का अंडर लिया हुआ है बराबर। तो सब देख लीजिए आप पूरा फॉर्मूला, तो उसी हिसाब से दोनों का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है। तो सबके लिए सबसे बेहतर तो यही है अपना A1 A2 वाला, ये थोड़ा हार्ड रहता है, ये देख लिया। अभी स्टेप फुटिंग के लिए हमें क्या करना है, स्टेप फुटिंग की फॉर्मूला कैसे निकलते हैं वो देखिए। देखिए यहाँ पे हमारा ये जो L और लेंथ और वेट 3 मीटर 4 मीटर है, हाइट अपना 900 है, और अपना जो पेडेस्टल का लेंथ है 450 750 है,
और सब हाइट अपना कितना है, एवरेज 3 हाइट किया हुआ, 900 का है तो 300 लिया हुआ है। अभी L2 कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे मैंने निकाला है। टोटल अपना 6 स्टेप होता है और उसमें से जो कॉलम का पेडेस्टल विड्थ, लेंथ और विड्थ में से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 में से सबसे पहले नीचे कितने 4 हिस्से आएंगे प्लस अपना पेडेस्टल आएगा। तो सबसे पहले 3 मीटर में से हमें 750 बात करेंगे तो 2150 आएगा, बराबर। तो अपना 2150 है और वो इस बाजू 4 मीटर है। ये बाजू देखिए, अभी ये पहला फुटिंग अपना ये 3 मीटर और 4 मीटर हो गया। दूसरा स्टेप अभी कैसे निकालेंगे वो देखिए। दूसरे स्टेप में हमें ऊपर का बात करना है, जो 4 मीटर है 3 मीटर है उसमें से हम बात करते हैं। तो 3 मीटर में से हम बात करेंगे 450 बात करेंगे, उसके हिसाब से कितना आएगा 450 का आएगा टोटल। तो अभी सबसे पहले देखिए स्टेप फुटिंग में हमें कैसे कैलकुलेशन करना है वो हम देखते हैं। स्टेप फुटिंग के अंदर हमें जनरली क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने लेंथ दिया है, विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, पेडेस्टल हाइट है, पेडेस्टल विड्थ। अभी देखिए अपना हाइट 300 का है। L2 मतलब जो दूसरा स्टेप है उसकी बात करेंगे। तो दूसरे स्टेप का कैलकुलेशन कैसे हुआ है, देखिए मैंने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। यहाँ पे टोटल 3 मीटर है, उसमें से जो हमने 450 पेडेस्टल बाइट कर दिया, बाकी के 6 हिस्से कर दिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस उसमें पेडेस्टल का साइज जो है वो हमने ऐड कर दिया 450, तो जो मिला के 2150 आएगा। मतलब सबसे पहला नीचे का स्टेज आएगा 3 मीटर, ऊपर आएगा 2150। अभी यहाँ पे देखिए 4 मीटर के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे उसी तरह से 4 मीटर के स्टेप के लिए देखिए यहाँ पे 4 मीटर में से हम 750 माइनस कर देंगे पेडेस्टल के लिए। उसके बाद में देखिए उसके 6 हिस्से करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है और बाद में उसमें 750 पेडेस्टल का साइज ऐड कर दिया है। सब मिला के यहाँ पे हो रहा है 2250। और जो लास्ट स्टेज है, थर्ड वाला स्टेज, उसमें भी सेम है। देखिए यहाँ पे उसमें 4 की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सबसे लास्ट वाला स्टेज 1300 बाई 1500 का आएगा। यहाँ पे देखिए हमने अब तक देखा है पाइल और पाइल के बल्ब का वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको। उसके बाद में ट्रेपेजोइडल के जो 2 फॉर्मूले हैं वो भी मैंने आपको समझाया। अभी देखते हैं हम स्टेप फुटिंग की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जनरल क्या है, ये नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल वाला काम है, नए इंजीनियर्स के लिए। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ स्टेप फुटिंग की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो नीचे का अपना फुटिंग का ओरिजिनल साइज है 3 मीटर बाय 4 मीटर, वो मैंने ले लिया है। उसका हाइट है टोटल 900, तो उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया है 0.3 अभी देखिए दूसरे स्टेप का मेजरमेंट कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको, जो L2 दिखाया है देखिए यहाँ पे, इसमें F2 दबाएंगे आप दिखेंगे 3 मीटर टोटल लेंथ है, उसमें से पेडेस्टल का विड्थ हमने माइनस कर दिया है, उसके 6 हिस्से कर दिए टोटल, जो भी डिवाइड हुआ है उसके 6 हिस्से कर दिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब ये दूसरा स्टेज आ गया, ठीक है। अभी सेम उसी तरह ये अपना तीसरा स्टेप देखेंगे, दूसरे स्टेप देखेंगे। तो ये पहले स्टेप हुआ और ये दूसरा स्टेप, मतलब फाइनल स्टेप में देखेंगे उसके F2 दबाएंगे तो सेम वही प्रोसेस है। टोटल लेंथ में से पेडेस्टल माइनस कर दिया है, उसके जो 6 हिस्से उसमें से 2 हिस्से लिए है और उसमें पेडेस्टल ऐड कर दिया है, तो ये दूसरा लेंथ आ गया, मतलब थर्ड स्टेप आ गया। उसी तरह विड्थ का भी ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप और फाइनल स्टेप है। तो जैसे मैंने ये सब कैलकुलेशन किए, जैसे पेडेस्टल का हमने ड्राइंग दिखाया हुआ है उसी तरह से ये दिखेगा ये फाइनल। और ये सब फुटिंग में रेफरेंस क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए ट्रेपेजोइडल का दोनों का क्वांटिटी सेम है
और ये स्टेप फुटिंग से उसमें 0.3 m³ का एवरेज 0.3 m³ का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 0.3 m³ कंक्रीट सेविंग होता है। और दूसरी बात ये है कि ये स्लोप मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिनिशिंग लुक अच्छा नहीं दिखता है। और उसके सामने स्टेप फुटिंग में क्या है, लुक्स बढ़िया दिखता है और चारों बाजू शटरिंग होने की वजह से कॉम्पेक्शन भी बढ़िया रहता है। तो अभी नए बिल्डिंग में लोग स्टेप फुटिंग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यहाँ मैंने सब फुटिंग का क्वांटिटी कैसे निकलते हैं वो आपको बताया है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सेम हमारे इंस्टाग्राम चैनल है creative_engineer_2025, उसको भी फॉलो कीजिए तो हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके और आप आसानी से ये सब सीख सके। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।